नमस्कार, स्वागत है आप सबका विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अवरोही आरोही क्रम किसे कहते हैं, कैसे नंबर्स को सेट करते हैं आरोही अवरोही क्रम में, चिन्हों का मतलब क्या होता है, ये जो आपको इस तरह के चिन्ह देखने को मिलेंगे, किस तरफ बड़ी संख्या किस तरफ छोटी संख्या लिखी जाती है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, पहले तो आप लोग अवरोही और आरोही के बारे में समझ लीजिए। देखिए, अवरोही क्या होता है, जब हम बड़े से छोटे क्रम में किसी भी चीज को रखते हैं, चाहे वो संख्या हो या कोई भी चीज हो, उसको जब हम बड़े से लेकर के छोटे क्रम में रखते हैं तो वो कहलाता है अवरोही क्रम। जैसे देखिए, आपके परिवार में सबसे बड़े कौन होंगे? आपके बाबा होंगे। और बाबा से फिर कौन हुए? पापा नीचे हुए। अब पापा से नीचे कौन हुए? आप लोग हुए ना। तो सबसे छोटे कौन हुए? आप लोग। आपसे बड़े आपके पापा। अब पापा से बड़े उनके पापा यानी बाबा। अब बाबा से बड़े उनके पापा होंगे यानी आपके परदादा वगैरह। तो बड़े से छोटे के क्रम में रखा जाता है अवरोही क्रम में। तो मतलब सबसे पहले सबसे बड़े, फिर उनसे छोटे और फिर सबसे छोटे। ठीक है, ये होता है अवरोही क्रम। बिल्कुल परेशान मत होना, अभी मैं बताऊंगा कि पहचान भी क्या होती है, क्योंकि स्टूडेंट को ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि हम यही नहीं समझ पाते कि कहाँ पर बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं, कहाँ छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में रखना होता है। कैसे? जैसे सबसे पहले आप, फिर आपसे बड़े कौन? पापा, फिर पापा से बड़े कौन? बाबा। इसमें क्या होता है, सबसे छोटे लेंगे, फिर उनसे बड़े, फिर सबसे बड़े, यानी सबसे बड़े इसमें बाद में रखे जाते हैं और इसमें सबसे छोटे बाद में रखे जाते हैं। बड़े से स्टार्ट करते हैं, छोटे को बाद में रखते हैं, इसमें छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़े को बाद में रखते हैं। देखिए, पहचानना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आरोही अवरोही दो मासूम सी नालायक सी लड़कियां हैं। देखिए, एक छोटा आ से पता चलता है कि ये छोटी लड़की है, और बड़ा आ से पता चलता है कि ये बड़ी वाली लड़की है। तो ये दोनों बहुत नालायक लड़के हैं। ये क्लास में हमेशा लास्ट में आती है, यानी जब पेपर होता है ना, पेपर में हमेशा लास्ट में आती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। यानी ये जो छोटी लड़की है ना, ये भी लास्ट में आती है, ये जो बड़ी लड़की है ये भी लास्ट में आती है। तो छोटी लड़की लास्ट में आएगी, इसका मतलब छोटी संख्या लास्ट में लिखेंगे। और बड़ी लड़की भी लास्ट में आती है, मतलब बड़ी संख्या को लास्ट में लिखेंगे। इससे समझ में आ जाए कि जब छोटी संख्या लास्ट में लिखेंगे तो मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटे का क्रम होगा। और जब बड़ी संख्या लास्ट में लिखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा कि छोटे से बड़े का क्रम होगा। इसको अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी कौन सी है इनमें? 25। तो पहले हम लिखेंगे 25 को। 25 से छोटी कौन? 15। तो अब लिखेंगे 15 को। और 15 से छोटी कौन? 10। यानी सबसे छोटी को क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, आरोही क्रम में अगर हमें इसको लिखना है तो आरोही का मतलब ये बड़ी लड़की है, ये भी लास्ट में आती है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो लास्ट में आएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये मतलब छोटे से बड़ा क्रम है। तो सबसे पहले लेंगे सबसे छोटी संख्या, और फिर इससे बड़ी कौन हुई? 20। और फिर सबसे बड़ी कौन हुई? 22। तो इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे आरोही अवरोही क्रम में। अब जरा इन चिन्हों का मतलब समझिए। देखिए, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन। जिस तरफ ये मुंह फटा होता है ना, इधर बड़ी संख्या लिखी जाती है, इधर लिखी जाती है बड़ी संख्या। तो इधर कौन सी संख्या लिखी जाएगी? छोटी संख्या। तो जिधर मुंह खुला होता है, मुंह खुला होगा, उधर बड़ी संख्या लिखी जाएगी, इधर से छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो बस आप समझ लीजिएगा। अब आप हमें बताइए, बाबा और पापा में मुंह किसकी तरफ खुलेगा? तो बाबा बड़े हैं ना पापा से, तो बाबा की तरफ मुंह खुल जाएगा। इसमें बताइए, आप में और पापा में कौन बड़ा है? तो पापा बड़े हैं ना, तो उनकी तरफ मुंह खुल जाएगा ऐसे। अब संख्या में बताइए, 7 और 5 में कौन बड़ा है? तो 7 बड़ा है ना, तो इनकी तरफ मुंह खुल जाएगा। 8 15 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है ना, तो इनकी तरफ मुंह खुल जाएगा। तो ये चिन्हों का मतलब समझ में आ गया। जैसे हमने कहा, इसको अवरोही क्रम में लिखिए। कैसे? अवरोही क्रम। तो अवरोही जैसे ही कहा गया, आपके दिमाग में आया अवरोही, अच्छा मतलब ये छोटी लड़की है, और छोटी लड़की नालायक थी, लास्ट में आती थी, मतलब इसमें छोटी संख्या सबसे लास्ट में आएगी। इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा क्रम होता होगा? ये बड़े से छोटे का क्रम होता होगा। छोटी लड़की बाद में आई ना, तो सबसे पहले हम इसमें से लिखेंगे बड़ी संख्या। अब आप बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या है इन सब में से 70। तो इसको जैसे ही लिख लेना तो आप इसको काट दीजिए फिर। तो 70 को अब हमने काट दिया।
अब आप लोग देखिए कि अब कौन सबसे बड़ी बची। तो अब देखिए 65 बड़ी बची, जिसको उतारते जाइए उसको काटते जाइए। 65 लिख लिया, इसको काट दिया, तो अब बची 1 2 3 4 संख्या। इसमें बताइए सबसे बड़ी कौन। तो इसमें है 45, तो हमने लिख लिया 45, 45 काट दिया। अब बताइए 37 29 25 में सबसे बड़ी कौन, 37, तो 37 लिख लिया, इसको काट दिया। अब बताइए 29 25 में कौन बड़ी है, तो 29 बड़ी है, 29 लिख लिया, 29 काट दिया। अब कौन सी बची, 25। तो ये आपका सेट हो गया कौन सा क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब आप बताइए इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब कौन था, बड़ी लड़की, और बड़ी लड़की लास्ट में आती, मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या लास्ट में आएगी। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है। तो हमको सबसे पहले कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या। तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, तो 18 है, तो आप 18 लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिए। अब इन सब में बताइए सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, 20 है, तो हमने 20 लिख लिया, इसको काट दिया। अब बताइए इन सब में सबसे छोटी कौन सी है, 23 है, तो हमने 23 लिख लिया, इसको काट दिया। अब बताइए इसमें सबसे छोटी कौन सी बची, 27 है, 27 लिख लिया, इसको काट दिया। अब बताइए 39 36 में छोटी कौन है, 36 लिख लिया, इसको काट दिया। अब क्या बचा, 39। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाएंगे। अब आपसे कुछ डिफरेंट टाइप से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे कहा गया कि गणित की एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही देखिए, छोटा आ है, मतलब छोटी संख्या सबसे लास्ट में आएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम होगा, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलने वाला क्रम होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी पहले कौन है, सबसे बड़ी कौन है, 82, तो हमने लिख लिया 82, 82 को काट दिया। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें बना 75, तो हमने 75 को लिख लिया। अब देखिए 75 को काट दिया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन, 70, 70 को काट दिया। 68 65 में सबसे बड़ा कौन, 68, 68 को लिख लिया, 68 को काट दिया। अब क्या बचा, 65। तो इस तरह से आप काट के कर लिया करिए, तुरंत निकल आएगा, बिना किसी मिस्टेक और बिना ज्यादा समय व्यतीत करे। अब देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा बताइए, अभी हमने बताया कि ये जो मुंह होता है किसकी तरफ खुला होता है, बड़ी संख्या की तरफ, और इधर होती है छोटी संख्या। तो जरा चेक करिए क्या ये सही लिखा है, बताइए, एक तरफ से चेक करिए। यहाँ देखिए क्या ये वाला चिन्ह सही लगा है, मुंह खुलता है बड़ी संख्या की तरफ। 45 और 40 में से कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है, तो मतलब मुंह इधर खुलना चाहिए था, ये तो इधर खुला है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इधर आइए, इसमें जरा चेक करिए। अब देखिए इसमें 25 30 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला है, चलिए ये वाला ठीक है। अब इस वाले को चेक करिए, ये चिन्ह सही लगा है कि नहीं। 30 और 20 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो मुंह किधर खुलना चाहिए, इधर की ओर, लेकिन उधर की ओर खुला है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी पे देखिए यहाँ लिखा है 30 और यहाँ लिखा है 40, कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो मुंह इधर खुलना चाहिए और इधर खुला है, बिल्कुल ये सही है। इस वाले चिन्ह को चेक कर लेते हैं। इस वाले चिन्ह पे देखेंगे 40 50 में से कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, मुंह इधर खुलना चाहिए और इधर खुला हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इस वाले को भी आप चेक करेंगे तो इस वाले पे भी देखेंगे कि ये 17 18 में कौन बड़ी है, 18 बड़ी है, तो इधर मुंह खुला है, ये सही है। लेकिन इधर जब देखेंगे तो यहाँ पर 18 16 में से 18 बड़ा है, तो मुंह इधर खुलना चाहिए, लेकिन उधर खुला है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इस तरह से हम लोग आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।